वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव लव रीडिंग। और ये रीडिंग है कि आपके खामोशी आपके पार्टनर को क्या फील करवा रही है। आई काइंड ऑफ फील लाइक दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर नो कॉन्टैक्ट। सो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो और आपके पार्टनर के साथ बात नहीं कर रहे हो, या फिर एक ऐसे सिचुएशंस में हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके पार्टनर रियलाइज़ करे आपके साइलेंस को, तो वो आप के बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आप चुप हो। तो अगर आप एक बहुत स्टेबल कनेक्शंस में हो, ये आपके लिए नहीं है। आई थिंक ये रीडिंग उनके लिए है जो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कोल्ड करके रखे हैं, या फिर अभी बात नहीं कर रहे हैं अपने मर्जी से, या फिर नो कॉन्टैक्ट में है। सो आपकी खामोशी क्या फील करवा रही है आपके पार्टनर को। एंड नेक्स्ट, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है, ना ही मैं किसी को फॉलो करके मैसेज करूँगा। सो ये जो ऑल फेक प्रोफाइल्स आप देख रहे हो विदाउट ब्लू टिक्स, इन लोगों को रिपोर्ट करो। और अगर ये लोग आपको फॉलो करें तो इन लोगों को वहीं से ही विदा कर दो, ओके? क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के पास एक ब्लू टिक आपको देखने को मिल जाएगा, वही है ओरिजिनल इंस्टाग्राम वेरीफाइड ब्लू टिक, ओके? तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आपकी खामोशी आपके पर्सन को क्या फील करवा रही है। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। बोल दीजिए मेरे व्यूअर्स, अगर कोई नए कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं तो मेरे व्यूअर्स के खामोशी उनके पार्टनर्स को क्या फील करवा दे। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है 2 ऑफ शॉर्ट्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको सुन तो नहीं सकते हैं बट महसूस कर रहे। ये कार्ड्स को देखिए, यहाँ पे आप चुप हो बट आपके पीछे एक चंद्रमा है, मतलब एक काइंड ऑफ एक मून, इसको आप कार्डिनल मून भी आप कह सकते हो। काइंड ऑफ ये साफ बयां करते हैं कि आप एक अग्नि परीक्षा के अंदर हो और आप जानबूझ के सह रहे हो। ये माँ सीता के कार्ड से, और ये अग्नि परीक्षा ईश्वर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको महसूस करते हैं, तड़प रहे हैं, बट वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इमोशनल ब्लॉक्ड है यहाँ पे। वो तड़प रहे हैं। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि चेंज हो रहा है सिचुएशंस सबके सामने। वो बहुत ज़्यादा खुल के बात कर रहे हैं बट अंदर जल रहे हैं। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, लिटरली कम्युनिकेशंस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बट इसको लगता है कि ये कुछ ऐसे बात बोले हैं जिसके कारण वो शायद सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये आपके दर्द को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लोनलीनेस को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके डिप्रेस्ड नेचर को महसूस करने की कोशिश करें, या फिर ये पर्सन आपको एक बहुत ही कठिन साइकिल में डाल दिए है, कठिन परिस्थिति में डाल दिए है, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत दूर है आपसे। हो सकता है ये डिफरेंट कंट्री में है, आप डिफरेंट कंट्री में हो, या फिर ये और आप एक साथ हो बट बात बहुत दिन से नहीं हो रहा है। हो सकता है 2 साल हो गए, यानी कि 2 विंटर्स आप देखे हो, बट फिर भी ये एक भी पल ऐसा नहीं है कि जो इसको ये आपको भूल सके। कहीं ना कहीं दोनों ही जल रहे हो, बट ये जो मून है, कार्डिनल मून, ये आपको, और क्रिसेंट मून आप बोल सकते हो, क्रिसेंट मून, ये आप दोनों को एक करवा रही है। मेरे ख्याल से न्यू मून भी आने वाले हैं। आई थिंक यू आर वेरी क्लोज टू कम्युनिकेट विथ हिम और हर। दोनों ही कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो जा रहे हो। फाइनली बात होगा, बट यहाँ पे ये आपको कन्विंस करवाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी आप कन्विंस होने नहीं वाले हो। क्योंकि ये कनेक्शंस में मैं देख सकता हूँ कि वन साइडेड था। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे और आपने फिर भी उसको कुछ नहीं बोले हो। जब से ये चला गया है तो आप इसके करीब आ रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे जो इंट्यूशंस मेरे को आ रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी विद द कैंसर की एनर्जी, क्योंकि मून है। मेरे ख्याल से MN इसका काइंड ऑफ लेटर हो सकता है। आई थिंक मानसी, मानिक, मानस, ऐसे बहुत सारे नाम आ रहा है। एट द सेम टाइम अभिनव, पंकज, ये भी मैं देख सकता हूँ कि सनी, या फिर आकाश। आई थिंक S, बहुत ज़्यादा S, डबल S, डबल D, डबल A, डबल N, डबल Z, या फिर इसके नेम ऐसा मैं देख सकता हूँ कि इसका नेम स्टार्ट हो रहा है DSM से।
यहाँ पे मैं एरीज का एनर्जी भी फील कर सकता हूँ, लॉट्स ऑफ फायर्स आर देयर, सो एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर की एनर्जी मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको महसूस कर पा रहे हैं, ये आपको टाइम नहीं दिए है, इसकी रियलाइजेशंस इसके अंदर है, बात करना भी चाहते हैं, हो सकता है ये आपके पास्ट हो, या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न है और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सामने एक दीवार खड़ा करके रखा है। आई थिंक ये बहुत रोबोटिक टाइप के बिहेव किए थे, रिलेशनशिप बहुत मोनोटोनस हो गए थे। आई थिंक ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी तक रह गए थे, ये बार बार आपके लाइफ में आ रहे थे, जा रहे थे, और कमिटमेंट का कमी था। सो आई थिंक ये पर्सन पहले अपने माइंड को बनाए हैं, क्योंकि ये आपके साथ इधर चीट किया था, या फिर आपको हाफ ट्रूथ रिवील किया था, या फिर अपने बारे में पूरी तरीके से नहीं बोला था, या फिर काम के खातिर इसको बाहर जाना पड़ा था, या फिर ये अपने कैरियर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या फिर कैरियर में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा था, तो उस टाइम पे ये लव के ऊपर फोकस नहीं कर पाए। आई थिंक ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि शायद इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, अगर इसको रिलेशनशिप्स में जाना चाहिए तो पहले ये आपके साथ माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप से एक ही चीज़ सीखा है, और वो है कि ये बहुत सेल्फिश थे। कहीं ना कहीं इसके सेल्फिश नेचर के बारे में ये अभी भी सोचते हैं, और ये बहुत स्टबर्न थे। तो आई थिंक ये एक ज़िद के कारण, सेल्फिशनेस के कारण ये पर्सन ने शायद आपके साथ कांटेक्ट नहीं किए थे। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि इस पर्सन का प्रोफेशन हो सकता है रियल एस्टेट, या फिर कोई फिनेंस, या फिर कोई बैंक, या फिर सीए। एट द सेम टाइम कोई टूर और ट्रैवल्स रिलेटेड पर्सन, या फिर ये पर्सन रिसेंटली जॉब चेंज हुआ है, या फिर आप दोनों जॉब के साथ कनेक्टेड थे। मेरे ख्याल से ये शायद हो सकता है कि आप एक कंपनी में थे, उसके बाद ये कंपनी चेंज किए हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम जब था तो बहुत अच्छा था, देन दोनों का ऑफिस जाने के बाद डिस्टेंस बढ़ गया। आई थिंक ये हो सकता है कि ये आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर थे। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम के वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन का साथ जब रिलेशनशिप चल रहा था इनिशियली तो बहुत अच्छा था, हो सकता है शादी के पहले 2 साल बहुत अच्छे थे, बट धीरे धीरे ये रिलेशनशिप्स बोरिंग होता गया, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि इस रिलेशनशिप्स का जो भी पॉजिटिव चीज़ें था वो कवर्ड अप हो गया उनके गुस्से के वजह से। आई थिंक इस पर्सन का एंगर इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक, लोभ, ग्रीड, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत वर्कोहॉलिक था, इसके लिए काम, फैमिली, क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, लव के बारे में ये उतना ज़्यादा सोचे नहीं थे। मेरे ख्याल से लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी भी है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप फिजिकली उतना ज़्यादा इन्जॉय भी नहीं करते थे, बट इसके खातिर आप हाँ बोल देते थे, बट डेस्परेटली मैं देख सकता हूँ कि ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है आफ्टर सेपरेशंस, लॉन्ग सेपरेशंस के बाद ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ इसके लाइफ में कोई नहीं मिल रहा है कि जो उसको समझ सके, और ये एक रूटीन मुताबिक चलना पसंद करते हैं। सो आई थिंक ये अपने पास्ट को वापस आना चाहते हैं, वापस ले आना चाहते हैं, वही वाला फीलिंग्स को फिर से अनुभव करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये मैं देख सकता हूँ कि महादेव का भक्त है, या फिर इसके हाथों में कोई टैटू है, प्रकाश, प्रियम, प्रणव, एट द सेम टाइम अर्पण, NKSDANBDSMUT KO ऐसे अल्फ़ाबेट्स आ रहा है। आई थिंक इसके नेम 5 अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है। डार्क कम्प्लेक्शंस, आई थिंक चंडीगढ़, कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, पटना, रांची, लुधियाना, हिमाचल, कोलकाता, बर्धमान, लखनऊ, यूपी, बैंगलोर, मेरीन ड्राइव, सी, समुंदर, बीकानेर।
आई कुड फील दीज प्लेसेस, इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। रैंडम बोल रहा हूँ, जिस जो जो चीज़ कनेक्ट हो रहा है वो, ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों के लिए ये मेरा इंट्यूटिव प्लेसेस है। ऐसा हो सकता है कि इस प्लेसेस में आप लोग जाना चाहते थे या फिर कहीं पे काम किए थे या फिर वो वहाँ से कई बार रहता था, तो ये रेफरेंस के लिए है। ओके, इसके साथ आपका कनेक्शंस का कोई लेना देना नहीं, ये रेफरेंस के लिए है। लेट्स सी और क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन के लाइफ में खुशी नहीं आया है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये सेपरेशन के बाद सोचे थे सेकेंड मैरिज के लिए, सेकेंड रिलेशनशिप्स के लिए, बट नहीं कर पाए। अक्सर ये लोगों के सामने बहुत लोनली फील नहीं करते हैं। मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन कम्प्लीटली सिंगल है, इसके साथ किसी का शादी नहीं हो सकता, या फिर ये डिसाइड कर लिए है कि ये और किसी के साथ शादी नहीं करेंगे। इस रिलेशनशिप्स को ये सॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ, बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये रेडी नहीं है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, बट ये वेट कर रहे। तो यहाँ पे बात होता है कि ये प्यार करते हैं बट ये स्वीकार नहीं करते। मेरे ख्याल से ये फ्रेंड्स लोगों को बोला है कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, बट एक एक्सपेक्टेशंस है कि आप इसके सामने आगे अगर बोलेंगे तो हो सकता है कुछ बात, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ऐसा हो सकता है कि आप और इनके फैमिली के बीच में कुछ हुआ था। सो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, या फिर इसके फैमिली के कारण ही आपको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं रेडी हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि इसके फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा रैपो है बट इसके साथ नहीं। आई थिंक ये पर्सन एक एंग्जाइटी लेके बैठे हैं, और ये एंग्जाइटी शायद ये खुद क्रिएट किए हैं, या फिर मन के अंदर एक बहुत ज़्यादा लोनलीनेस लेके बैठे हैं। मेरे ख्याल से ये विंटर है, सो नंबर 5 है उसका, हो सकता है नंबर 11 हो सकता है, नंबर 12 हो सकता है, नंबर 2 नंबर 3 हो सकता है। मेरे ख्याल से जून, फरवरी, सितंबर, दिसंबर, मई, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। आई थिंक नो कॉन्टैक्ट इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन शायद आपको प्यार कर रहा था बट आपने इसको समझा नहीं है, और शायद ऐसे कुछ बात बोल दिए थे कि उसके बाद आपको भी शायद रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन के शायद वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। किसी को एक ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद सब ठीक ही था बट प्यार नहीं था, या फिर एक पर्सन खुश नहीं थे। तो ऐसा हो सकता है कि शादी को लेके शायद आप खुश नहीं थे, ये इनका मानना है, या फिर आप इसको ऐसे बोल रहे थे कि रिलेशनशिप्स में रह के भी आपको घुटन सा हो रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था ओवर पॉजिटिवनेस, या फिर ये आपको बाहर नहीं जाने देते थे, या फिर आप टोटली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे इसकी वजह से, क्योंकि एक कंट्रोल इशू था और फाइनली आप खुद को रोक नहीं सके और आप बाहर आ गए। उसके बाद आपने इस पर्सन को वापस ले आने की कोशिश किया और ये नो बोल रहे थे कंस्टेंटली। किसी किसी के लिए 5 साल हो सकता है, ये हो सकता है ये मैरिड, मतलब आप दोनों मैरिड हो, और किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स का बात भी नहीं हो रहा है, सिर्फ सेपरेशंस है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि फैमिली इन्वॉल्व होने के बाद ये चीज़ सॉर्ट आउट हो सकता है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ फैमिली मदद करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे फैमिली मदद करने के लिए आ रहा है, आई थिंक सो। ये पर्सन को क्या पता नहीं है कौन सी चीज़ है, ये सेपरेशंस के कारण क्या है। ओके, हिडन कॉज है कॉन्फ्लिक्ट्स इसीलिए है, हो सकता है कि आपके फैमिली के इंटरफेरेंस या फिर इनके फैमिली के इंटरफेरेंस, या फिर आप दोनों के ही कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से झगड़ा होता रहा, कंस्टेंट झगड़ा, लाइक कुछ भी बात बोलने से ही झगड़ा। सो कॉन्फ्लिक्ट्स एक रीज़न है, और आई थिंक आप दोनों से लड़ के थक गए थे और उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं हो रहा था, और इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि कंस्टेंट एक जेलेसी काम कर रहा था। दूसरे लोग भी बहुत जेलस थे आप लोगों के बारे में, एंड फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था। मेरे ख्याल से कोई ना कोई कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा था, किसी का कंट्रोलिंग फैमिली, और आपको पॉइंट आउट किया गया था या फिर इसको पॉइंट आउट किया गया था कि इसके तो ये प्रॉब्लम्स है। तो अक्सर आप लोग प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस करते रहे एंड फोकस करते रहे एंड ये डिसाइड किए। सो इस रिलेशनशिप के मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या रियलाइजेशंस होगा।
रियलाइजेशन होगा 9 ऑफ कप्स के दूसरों के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और खुद के खुशियाँ खुद को ढूंढनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे कंट्रोलिंग इशू हट जाएगा और दोनों को एक्सेप्ट करोगे इन अ गुड वे। सो यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है? क्या ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स? ओके, टेम्परेंस, यहाँ पे रिकन्सिलिएशंस के कार्ड है विद इन 1 मंथ। बट यूनिवर्स एक चीज़ बोल रहे हैं कि देखिए, सन है बॉटम ऑफ द डेक, किसी के सामने गिरगिराओ मत। ओके, कोई अगर जाना चाहते हैं आपके लाइफ से तो उसको जाने दो। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप उसको जकड़ के रखने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा लॉस आपका है। ये पर्सन बहुत फ्री स्पिरिटेड पर्सन है। बिलीव कीजिए कि अगर ये डेस्टिनी में है तो डेस्टिनी इसको आपके सामने लेके आएंगे। अगर इसके बिना आप अपने काम को इग्नोर कर रहे हो या फिर लाइफ के गोल्स को इग्नोर कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ये डिवाइनली कनेक्टेड है आपसे, ये आपके बिना नहीं रह सकते। भले ये 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, बट इस साल के अंदर आप दोनों कनेक्टेड रहोगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन विद इन दिस मंथ। हो सकता है दोनों का फैमिली मिलेंगे या फिर कोई फ्रेंड आके आप दोनों को मिलवाएंगे या फिर डिवाइन ने आप दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे, बट रिकन्सिलिएशन होगा ही होगा। ये है गाइडेंस। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। प्राइवेट पेड रीडिंग नहीं करता हूँ तो किसी को पैसा मत भेजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। मेरे पास मेरे क्रिएटिव साइड्स भी है, तो अगर मेरे बारे में आपको कुछ जानना है, मेरे क्रिएटिविटी को देखना है, रिसेंटली मैं पोस्ट करना स्टार्ट किया हूँ मेरे पेंटिंग, तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए एंड वीडियो में ही मैं गाइडेंस देता रहूँगा और बीच बीच पे मैं लाइव में आऊँगा इंस्टाग्राम पे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। वहाँ पे फॉलो कीजिए मेरे अपडेट के लिए और यहाँ पे फॉलो कीजिए वीडियोस के लिए। आई नो आप लोग मेरे को प्यार करोगे और मेरी बात सुनोगे और किसी को अपना हार्ड अर्न मनी सेंड नहीं करोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगी स्वाहा। बाय बाय।